में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी, वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी थोड़ा दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि
ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ टुनटुनी, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। जंगल में एक पेड़ के ऊपर ये तीनों चिड़ियाएं रहा करती थी। एक माँ और उसके दो बच्चे। ये तीनों के तीनों उसी घोंसले में रहा करते थे। लेकिन इनका जीवन काफी गरीबी में कट रहा था। माँ, क्यों नहीं एक नया सा घर बना लेती हो? हम तीनों इस घर में नहीं रह पाते। मैं क्या करूं बच्चों? जंगल में बाकी पक्षियों के घर बनाते हुए मुझको समय नहीं मिलती। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, बरसात शुरू होने से पहले ही हमारा घर बन जाएगा। इतना बात सुनते ही इसके दोनों बच्चे खुश हो गए। चिड़िया करती भी तो क्या करती, हर दिन सुबह होते ही पक्षियों के घर बनाने निकल जाती। जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही अपना घर बनवाया करते थे और चिड़िया भी काफी अच्छा मजबूत घर बना देती। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से खुश थे। गोलू कहता है कि ओ बहन, तुम क्यों नहीं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हो? हर दिन तो बाकी पक्षियों का घर बनाते ही हो। मासूम चिड़िया सोचकर कहती है कि हाँ भैया, मैं भी इसके बारे में सोचती ही हूँ कि एक मेरा भी अच्छा सा घर हो। हाँ, लेकिन जंगल के बाकी पक्षियों के मुकाबले मैं अपना घर कुछ अलग ही बनवाऊंगी। टोनी की यह बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी इसको मजाक उड़ाने लगे। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम अपना घर आसमान में बनाओगी? जंगल के सारे पक्षी टुन्नी पर हंस रहे थे, लेकिन चिड़िया इनके बातों को बुरा नहीं मानी। उस दिन शाम हो जाने के बाद टुनी जंगल से कुछ दाने लेकर अपने घर आई। अंधेरा हो चुका था। इसके बच्चे अब सोते जा रहे थे। तब तक आ गई। ओ बच्चों, उठो, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये दोनों धीरे से उठ गए। देखते ही खुश हुए। मामा, ये तुम क्या लाई हो? दो जल्दी, हमको भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, लो, तुम्ही लोगों के लिए तो मैं लाई हूँ। चिड़िया इन दोनों बच्चों को खाते देख बहुत खुश हुई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के सारे पक्षी इधर उधर अपने कामों पर निकल गए। लेकिन ये तीनों माँ और दो बच्चे अभी उसी घोंसले में सोए रहे। तभी टुन्नी की आंख खुल गई। उठकर कहती है कि बच्चों, तुम दोनों उठ जाओ, मैं घने जंगल में लकड़ियां लाने जा रही हूँ। और चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। अभी जा रही थी तभी टुनटुनी का नजर पेड़ के ऊपर बना इस चमचमाते घर के ऊपर पड़ा। चिड़िया तो देखकर खुश हो गई। घर के पास गई और कहती है कि वाओ, कितना सुंदर है यह घर। काश
ऐसा ही घर मेरा भी बन जाता। तब तक उस घर में ढुक गई। जाकर देखी तो उस घर में कोई नहीं रहने वाला था। चिड़िया तो काफी खुश हुई। अरे वाह, लगता है कि इस घर में कोई नहीं रहता। अब चलो मैं इस घर में रहूंगी। चिड़िया फटाफट अपने पुराने वाले घर के पास गई। थोड़ी देर में पहुंच जाने के बाद बच्चों से कहती है कि बच्चों चलो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाई हूँ। इतना आवाज सुनते ही ये दोनों बच्चे आगे आगे भागने लगे। फिर चिड़िया इनके पीछे पीछे। कुछ समय में पहुंच जाने के बाद ये दोनों चूजे इस घर को देखकर काफी खुश हुए। वाह मम्मा, अब कितना मेहनत करके इस घर को बनाई है। गजब, काफी अच्छा लग रहा है। आज से हम सब इसी घर में रहेंगे। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया जामुन के पेड़ पर अपना घर बना रखी थी। उस पेड़ पर काफी सारे जामुन लगे हुए थे। चिड़िया जंगल के पक्षियों को उस पेड़ पर नहीं आने देती। जंगल के सारे पक्षी परेशान थे। अरे भाई, आजकल तो टुनटुनी उस जामुन के पेड़ पर जाने नहीं देती, जैसे वही लगाई हो। हाँ भैया, आजकल टुनटुनी बहुत गद्दार है, हम लोगों को तो जाने नहीं देती। जंगल के ये सारे पक्षी उस टुनटुनी से परेशान थे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गोलू अपना घर रिपेयर कर रहा था। रानू उसके पास गई। अरे भैया, मेरा भी घर थोड़ा टूट गया है, क्या आप रिपेयर कर देंगे? आप जो कहोगे मैं दूंगी। अरे बहन, हम पक्षियों को क्या जरूरत, हम पक्षी तो एक हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी घर रिपेयर कर दूंगा, थोड़ा मेरा मदद करा दो तो। हाँ, मैं मदद कराऊंगी। क्या करना है भैया, बताओ तो जरा। कुछ करना नहीं है, बस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ला दो, इतना ही बस करना है। मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। ओके भैया, मैं अभी लाती हूँ। चिड़िया घने जंगल की तरफ चली गई। टुनटुनी अपने घोंसले में कुछ ही दिन पहले 2 अंडा दे रखी थी। उन अंडों से बच्चे अभी बाहर नहीं आए थे। चिड़िया का घर भी कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगा। रानू चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ नहीं ढूंढ पाई, फिर अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। रानू तो रोने लगी। हे भगवान, अब क्या करूंगी? बारिश तो होने लगी। इस बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहुत रो रही थी। गोलू कबूतर का घर थोड़ा अच्छा खासा रिपेयर हो गया था, लेकिन इस घमंडी चिड़िया को तो कोई परवाह नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश और तेज हो गई, आंधियाँ चलने लगी। इधर टुनटुनी का घर भी हिलने लगा। अब चिड़िया को मालूम आया कि घर गिरने वाला है। बहुत रो रही थी। तब तक हिलते हिलते उसका घर गिर पड़ा। चिड़िया का दोनों अंडे फूट गए। घर टूट जाने के बाद टुनटुनी रो रही थी, लेकिन रोने से क्या फायदा? पहले उस घर को रिपेयर कर देती। फिर घने जंगल के तरफ चली गई। तभी गोलू कबूतर का घर दिखा। उसके घर गई। गोलू ने बोला कि अरे चिड़िया, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपने घर में तुमको नहीं रखूंगा। तुम बहुत घमंडी हो, जंगल के किसी भी पक्षी को उस जामुन के पेड़ पर नहीं जाने देती। आज तुम्हारा घर टूट गया तो फिर आ गई, चली जाओ यहाँ से। मासूम टुनटुनी वहाँ से चली आई और एक पेड़ पर जा बैठी। बारिश इतना तेज था कि
चिड़िया भीग गई थी। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया उठ गई। उसके मन में एक ख्याल आया कि अब किसी भी काम को समय होने से पहले पूरा कर लूंगी, नहीं तो ऐसा ही होगा। गोलू कबूतर एक मजदूर किसान था। उसकी पत्नी और बेटी एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। गोलू हर दिन अपने खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी घर का कामकाज संभाला करती थी। एक दिन गोलू सुबह सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल गया और अपने खेतों में हल चलाने लगा। थोड़ी देर हल चलाने के बाद अचानक हल टूट गया। मासूम गोलू बहुत निराश हुआ, लेकिन क्या करता, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेचारा रो रहा था। इधर शाम भी होने लगा। इसकी पत्नी इंतजार करते करते वापस अपने खेत की तरफ चल पड़ी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वहां पहुंचने के बाद कहती है कि क्या हुआ जी, आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? गोलू कबूतर तो बहुत रो रहा था। कहता है कि क्या बताऊं, हम लोगों को जीने के लिए एक यही सहारा था, वो भी टूट गया। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वह भी रोने लगी। कुछ समय बाद ये दोनों वापस अपने घर आए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर चुनमुन कबूतरी के पास गया। चुनमुन कबूतरी बहुत घमंडी थी। गोलू उसके पास गया और कहता है कि चुनमुन काकी, मुझको एक वक्त का भोजन दे दो, कल जंगल में दाना के लिए नहीं जा पाए। चुनमुन काकी बहुत लालची थी और घमंडी भी। क्या भोजन? तुम गरीबों को तो रोज का है, हर दिन सुबह सुबह भोजन मांगने चले आते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं भोजन नहीं दूंगी। बेचारा गोलू निराश हुआ और वहाँ से चला आया। इधर टूनी को बहुत जोर से भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता भोजन लाने ही तो गए हैं, आते ही होंगे। गोलू बहुत निराश होकर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा नन्हा पेड़ आम का फल लगा हुआ था। गोलू देखा तो कहा कि वाह, कितना छोटा पेड़, ऐसा पेड़ तो मैं कभी नहीं देखा। गोलू उन आमों को तोड़ने लगा। फल बहुत मीठे थे और रसीले भी। मजे से उन आमों को खाया। घर आते समय 2 आम ले पड़ा। आते वक्त इनको टूनी चिड़िया देख ली, बहुत खुश हुई। गोलू आम लेकर अपने घर आया। उसकी पत्नी कही कि क्यों जी, आप इतना लेट कैसे कर दिए, क्या हुआ? गोलू साफ साफ पूरे बात उसको बताया। उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और खुश हुई। कही कि चलो बढ़िया हुआ, अब हम लोग हर दिन उसी आम से फल तोड़कर खाएंगे। इनकी बेटी भी बहुत खुश हुई। अब इनका परिवार अच्छा खासा चलने लगा। सभी के सभी बहुत खुश थे। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।